हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छा। तो कंसेप्ट भी बेहतर से बेहतर ही होगा। ठीक है, तो हमने अभी तक बताया, अभी तक बताने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हुई होगी। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम्स होता है तो आप लोग कमेंट के जरिए पूछ लेते हैं, हमें पता चलता है कि हाँ स्टूडेंट्स को कहां दिक्कत हो रही है और बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रही है। तो हमने टॉपिक देखिए लिखा है, टॉपिक 4 के पार्ट सी के टाइप 1 में हमने बताया था a इक्वल टू 1 था। सिंपल, a इक्वल टू उसका फैक्टराइजेशन करने के लिए बताया था कैसे किया जाएगा। अब बात होती है कि a इक्वल टू 1 नहीं है, 1 को छोड़ करके पॉजिटिव वैल्यू ही है, मतलब 1 को छोड़ करके 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, माइनस में नहीं। ठीक है, अब देखिए हम इसका फॉर्मेट लिखे ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c। अब देखिए मिडिल टर्म लिखा है ना, निगेटिव होनी चाहिए। चलिए यहां पर मिडिल टर्म निगेटिव है ना जी। ओके, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन स्टेप्स के। बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा, इसीलिए हमने सॉल्यूशन स्टेप्स दे रखा ताकि स्टूडेंट्स को कोई तकलीफ नहीं हो। तो चलिए यहां पर स्टेप 1 में हमने क्या किया, सुनिएगा ध्यान से। ए है ना, अब ए तो 1 हो नहीं, ए 1 नहीं है, 1 को छोड़ करके है, लेकिन वैल्यू प्लस में है ना। ए को सी से मल्टीप्लाई किए, चलिए इसका एलसीएम लिए, ए को सी से मल्टीप्लाई किए, नहीं ये पीक्यू के बराबर होगा। अब बोलिएगा पीक्यू क्या है, पीक्यू नंबर है। चलिए जब एलसीएम करते हैं तो फैक्टराइजेशन निकलता है ना, वो हमें आइडिया देता है कि बी को कैसे ब्रेक किया जाए। ठीक है, बी को कैसे ब्रेक किया जाए। चलिए हमने बी को ब्रेक किया, एक नंबर को रखा पी, दूसरे नंबर को रखा क्यू, और दोनों मजे की बात है कि माइनस में रहेगा। ठीक है, अभी स्टेप 2 में करेंगे फैक्टराइज करेंगे, यानी कि b के बदले इसको वैल्यू को रखेंगे और फैक्टराइज करेंगे। अब जो फैक्टराइजेशन फॉर्म होगा हमारा, देखिए n1x माइनस p n2x माइनस q। अब बोलिए कि n1 n2 क्या है सर, n1 n2 कोई नंबर है। क्लियर है, n1 n2 क्या है, कोई नंबर है। चलिए कोई बात नहीं, p q क्या है, p q भी नंबर है। अब कोई डाउट नहीं ना। चलिए हम बात करते हैं, इसी को हमने यहां पर लिख दिया। देखिए ये फॉर्म है, इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म होगा n1x माइनस p इंटू n2x माइनस q। अब मजे की बात है ना कि इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना। चलिए हमने क्वेश्चन दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और मस्त हो जाए। तो देखिए हमने क्या बोला है कि ये देखिए 9 है और 8 है। ठीक है, 9 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 9 और 8 को जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने का और प्रोसेस है, फैक्टराइज कर दीजिए ना जी, फैक्टराइज कर देंगे। तो इसको हम ब्रेक करेंगे, सुनिएगा 3 इंटू 3, और इसको जब ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा ना जी। अब इतना आ गया हमारा फैक्टर। अब इसको 2 नंबर के रूप में चेंज करना है, 2 नंबर के रूप में ब्रेक करना है, जिसको ऐड करने पर 22 आ जाए। तो चलिए हमारे पास बहुत उपाय है, हमने बोला ना कि बहुत उपाय है। तो देखिए 3 2 कितना हुआ, 9, 9 2 18। तो चलिए 18 हुआ, 3 इंटू 2 कितना हुआ, 6। यानी कि देखिए 3 3 9, 9 2 18 हो गया, और 2 2 4। अब देखिए क्या होगा ना कि ये दोनों माइनस में होगा। अब देखिए दोनों को ऐड कीजिए तो क्या 22 आ रहा है, 18 प्लस 4 22। क्लियर है। तो चलिए हम बात करते हैं, टाइम नहीं लेंगे और टाइम नहीं लेकर के इसको तुरंत सॉल्व करेंगे। 9x माइनस कितना होगा, 18x माइनस 4x प्लस, अब यहां पर ध्यान दीजिए 8। ओके, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है ना जी। तो देखिए इसमें भी 18 में भी 9 है और यहां भी 9 है। चलिए 9 कॉमन ले लेते हैं। चलिए 9 कॉमन लिया, x यहां भी है, x इस घर में भी है। चलिए x को भी कॉमन लेते हैं। चलिए हो गया, तो यहां पर क्या बचेगा x, और देखिए 18 में 9 से डिवाइड करेंगे, 2x x कैंसिल हो जाएगा, है ना। अभी चलिए यहां पर देखिएगा माइनस 4x है प्लस 8 है, कोई बात नहीं, माइनस कॉमन ले लेते हैं जी। चलिए माइनस कॉमन लिया। अब देखेंगे कि 4 और 8 में 4 प्रेजेंट है ना जी, 4 फैक्टर आ रहा है। चलिए तो 4x माइनस 2। अब देखिए दोनों घर में क्या कॉमन है जी, इसमें भी x माइनस 2 दिखाई दे रहा है, इसमें भी x माइनस 2। तो चलिए x माइनस 2 को हम निकाल लेते हैं, और क्या बचा जी यहाँ पर 9x। चलिए 9x माइनस 4, ये हमारा हो गया आंसर। अब देखिए एक चीज यहां पर देखो, ये देखिए इस फॉर्मेट पे आया है, यानी कि n1 का वैल्यू आ गया है 1। चलिए यहां देखिए
n2x है ना जी, n2 का वैल्यू है 9, ठीक है। अब देखिए p का वैल्यू है 2 और q का वैल्यू है 4। क्लियर है? तो कहने का मतलब इस फॉर्मेट पे आएगा, है ना। अब और एग्जांपल दे रहे हैं ताकि आपका प्रॉब्लम पूरे के पूरे तरीके से खत्म करेंगे, यानी कि बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब मैं बताने जा रहा हूं कि अगर क्वेश्चंस फ्रैक्शन में रहे तो उसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, ये है ना। तो चलिए यहां पर देखते हैं। देखिए 2x² माइनस 5/6 x प्लस 1/12 है, कोई बात नहीं, यहां पर कुछ नहीं तो बाई 1 लिख सकते हैं, है ना। अब चलिए अब हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ले लिया तो कितना आएगा, 12 एलसीएम आएगा, है ना। देखिए 12 में 1 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 12 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x²। ओके चलिए माइनस है। अब देखिए 12 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x। अब देखिए प्लस है, 12 में 12 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। यानी कि अब हम लिख सकते हैं 1/12 24x² माइनस 10x प्लस 1, है ना। और मजे की बात है ना क्या कि 1/12 है ना। देखिए 12 डिवाइड में है तो यहां लिख सकते हैं 1/12। क्लियर है? अच्छा 1/12 इक्वल टू के कोई नंबर है ना जी। तो चलिए तो अब 1/12 के बदले यहां पर हमने लिखा के, है ना। चलिए आप यहां पर बात करते हैं। देखिए आप इस ब्रैकेट को दे सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, 24x² होगा, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, 24x² हमने माइनस 10x प्लस 1 लिख दिया। अब देखिएगा 24 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, 24 का एलसीएम लेते हैं, सुनिएगा ध्यान से, 12 2 6 2 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको दो नंबर के रूप में ऐसे डिवाइड करना है ना, ठीक है, कि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो चलिए यानी कि 2 2 4 और 2 3 6, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में होगा। तो चलिए यानी कि के 24x² माइनस 4x माइनस 6x प्लस 1 लिख सकते हैं। अब देखिए दो ग्रुप में इसको बांट देते हैं, है ना जी। अब क्या देखते हैं कि देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 24 में भी 4 आता है, चलिए 4 है तो 4 तो आएगा, चलिए 4 कॉमन लेते हैं। अब देखिए इसमें x² है, इसमें भी x प्रेजेंट है, चलिए x प्रेजेंट है तो x को भी बाहर निकाल दिया। देखिए 24 में 4 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, x² में 1 से डिवाइड करेंगे x आएगा, और यहां पर देखिए 4x कैंसिल हो जाएगा 1। अब देखिएगा यहां पर कॉमन कुछ नहीं ना जी, तो पहले माइनस लिख दीजिए, कॉमन जिसका कोई नहीं होता है ना उसका कॉमन 1 होता है, ठीक है। तो चलिए हम 1 लिखते हैं, 6x माइनस 1 ऐसा। अब देखिएगा कि दोनों घर में क्या प्रेजेंट है कॉमन के रूप में, 6x माइनस 1, 6x माइनस 1, है ना जी। तो इसको भी बाहर निकाल देंगे। अब देखिए k का वैल्यू आप रख सकते हैं, k का वैल्यू क्या है 1/12, चलिए रख दिए, और यहां पर 6x माइनस 1 लिख दिया, और यहां पर आया 4x माइनस 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आंसर आप यहां भी लिख सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से, आंसर आप यहां भी लिख सकते हैं, लेकिन किसी किसी बुक में दिया रहता है अलग अलग आंसर, तो घबराने की बात नहीं है, आंसर अलग अलग दिया, क्या दिक्कत है, सुनिएगा ध्यान से। अब इसमें से दो टाइप में आंसर दे सकता है, एक तो ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, देखिए 1/12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6x माइनस 1, तो यहां कि यहां पर 12 करेंगे, यहां पर 12 कर देंगे, ठीक है, तो यहां पर यही आ जाएगा। अब देखिए 6 2, तो x/2 आ गया, x/2 माइनस 1/12, चलिए यानी कि 4x माइनस 1, तो कहीं कहीं ये आंसर दिया रहेगा, तो घबराने की बात नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। अच्छा अब क्या करेगा कि 6x माइनस 1 को रखे रहेगा, तो देखिए चलिए 6x माइनस 1 को हम रखे रहे, तो क्या हुआ कि 4x माइनस, तो 4x 12 से ना है जी मल्टीप्लाई करना, 1/12 से ना, तो नीचे कितना 12 आएगा, माइनस 1, चलिए माइनस 1 और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो 12 ही आएगा, है ना। अब देखिए कट जाएगा 4 3 जा, तो क्या नहीं कहने का मतलब है 6x माइनस 1 x/3 माइनस 1/12, आपका ये भी आंसर होता है। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो कहने का मतलब होता है कि इसका आंसर आप यहां भी लिख सकते हैं,
यहां भी स्टॉप कर सकते हैं। अब देखिए कोई कोई टीचर है कि जो आंसर मिलाते हैं, तो अब आंसर मिलाएंगे तो देखिए ये भी हमारा सही है और ये भी हमारा सही है, ठीक है। तो अब देखिए जो मिलेगा वह आंसर होगा टीचर के अनुसार, लेकिन बेहतर होगा आप इतना ही पर छोड़ देंगे तो टीचर को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए हम बात करते हैं यहां पर थ्री में। यहां भी कुछ नहीं है तो बाई वन लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो बाई वन लिख सकते हैं। तो चलिए यहां पर कितना आया 16, तो 16 में 1 से डिवाइड करेंगे 16, तो 16 में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए 6 स्क्वायर माइनस तो 6 टू 32 एक्स प्लस 6 यानी कि 7। तो अब हमारा क्या आ गया 1/16, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 16 एक्स स्क्वायर माइनस 32 एक्स प्लस 7। और देखिए यहां पर मजे की बात है कि 1/16 इक्वल टू के ले लिया है ना, रख देंगे। अब देखिए क्यों रख देते हैं कि क्योंकि सुनिएगा क्यों रखते हैं। देखिए अब बार बार 1/16 लिखेंगे, इससे अच्छा कि के लिख देंगे, लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर, ओके। चलिए अब यहां पर देखते हैं, चलिए यहां पर 16 और 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 और 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ब्रेक कीजिए जी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 है ना जी। अब इसको दो नंबर के रूप में ऐसे ब्रेक करना है, ठीक है, कि उसका सम यानी कि एडिशन जोड़ कितना आना चाहिए 32 आना चाहिए। चलिए हमारे पास आइडिया है, बहुत आइडिया है। देखिए कितना है 2, ठीक है, 2 दूना 4, 4 सटे 28, ठीक है, और 2 दूनी 4, तो 4 यानी कि ये भी 28 माइनस में और 4 भी माइनस में होगा, है ना जी। तो चलिए कुछ देर नहीं करना है, लिख दीजिए 16 एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 7, ठीक है। चलिए अब के लिखा, अब दो नंबर के रूप में डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो देखिए इसमें दोनों में क्या प्रेजेंट है, तो देख 16 में भी 4 आता है, 28 में भी 4 आता है, तो यानी कि 4 हम कॉमन ले लेते हैं। अब बात करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स है, तो यानी कि एक्स भी कॉमन होगा। चलिए एक्स है तो यहां 16 में 4 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, एक्स स्क्वायर में एक्स है तो एक्स माइनस 4 7, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर माइनस कॉमन लेंगे 4x माइनस 7, है ना जी। अब सुनिएगा देखिएगा दोनों घर में क्या कॉमन है 4x माइनस 7, तो 4x माइनस 7 के का वैल्यू पुट करेंगे 1/16, है ना। तो क्या होगा 4x माइनस 7 और यहां पर बचा 4x माइनस 1। तो देखिए यहां भी आंसर लिख सकते हैं, यहां भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन किसी किसी बुक में हमने बोला नहीं, किसी किसी बुक में अलग तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है, तो घबराने की बात नहीं है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, किसी एक का भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर क्या आएगा 4x/16 माइनस 7/16, ठीक है। और इसको चुपचाप लिख देंगे 4x माइनस 1, देखिए कटेगा 4 4, तो क्या आ गया जी x/4 माइनस 7/16, और यहां पर आ गया 4x माइनस 1। यहां पर कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए क्या करते हैं कि इसको चुपचाप शांत रहने दीजिए, ठीक है। तो चलिए यहां पर शांत रहने देते हैं 4x माइनस 7। तो अब क्या करते हैं ना 4x/16 माइनस 1/16, ठीक है। अब देखिएगा 4 4 कैंसिल हो गया, आइए जी, तो क्या हुआ 4x माइनस 7, तो x/4 माइनस 1/16, ये आंसर है, ठीक है। तो कोई भी आंसर हो सकता है, सतर्क रहे और सावधान रहे और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझे, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया ना। अब हम बात करने वाले हैं रूट पे अगर नंबर दिया रहेगा तो उसका हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे मैं बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6√3 है, कांस्टेंट टर्म 5√3 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड में आप रफ करना भूलिएगा नहीं, तो 5√3 है ना। एक चीज मजे की बात बताता हूं कि रूट ए में अगर रूट ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए आता है ना जी। तो देखिए 6 है तो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 5 यहां पर लिख देते हैं, √3 कितना हुआ 3, क्लियर। अब देखिए हम बात करते हैं यहां पर इसको दो नंबर के रूप में ऐसे डिवाइड करना है कि दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 47 आना चाहिए,
यही है हमारा कथा कहानी। चलिए यहां पर देखिए 3 इंटू 5 इंटू 3 कितना हो 45 हो गया, यानी कि 2 एंड 45, ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा। देर किस बात की, आइए यहां पर लिख डालिए 6 माइनस 2x माइनस 45x प्लस 5√3। यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है ना। अब चलिए ग्रुप में इसको हम डिवाइड कर दे। चलिए हमने ग्रुप बांट दिया है ना जी। अभी देखिएगा कि यहां पर 6√3 है, 2 है, कॉमन हो गया, 2 कॉमन होगा, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, एक्स भी कॉमन हो जाएगा। चलिए तो यानी कि 2x कॉमन, तो यहां क्या बचेगा, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे 3, ठीक है, √3 x माइनस 1। ओके, अब देखिएगा यहां इसमें कॉमन लेंगे तो पहले तो माइनस है, क्या 45 में √3 आता है, तो चलिए यहां 45 में √3, 45 को क्लियर देखिए यहां तक है ना, इसको मल्टीप्लाई किए तो 45 आया है, यानी कि 45 के बदले हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिएगा एक चीज मजे की बात, 3 इंटू 5 √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। देखिए हमने बताया था ना कि अगर रूट में रूट से मल्टीप्लाई होगा, अगर सेम नंबर होता तो वही नंबर हो जाता है। देखिए √a इंटू √a ए ना जी। अब देखिएगा यहां पर सुनिएगा, हमको क्या निकालना है जी, इसमें से 5√3 निकाल सकता है, तो आइए निकाल लीजिए 5√3। तो जब 5√3 निकल गया, सुनिएगा 5√3 निकल गया तो 3√3 बचा ना जी, तो यहां पर लिख दीजिए 3√3। अब देखिए माइनस है, अब 5√3 में डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, तो आइए 1, यानी कि यहां पर x होगा -1 है ना। अब दो ग्रुप में कौन सा कॉमन फैक्टर है, तो 3√3x -1, 3√3x -1। तो चलिए अब यहां पर देर नहीं करेंगे तो लिख देंगे 2x माइनस 5√3। ये ही हमारा रसगुल्ला टाइप का आंसर होगा, तब बिल्कुल रसगुल्ला टाइप आंसर है, तो इसे घबराना नहीं है, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखिए ये दिया हुआ ना कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का अप्लाई करेंगे, है ना। तो देखिए इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, स्टूडेंट फंस जाएगा, फंसने की बात नहीं है, बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट दे रहा है, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। अब यहां पर क्या है ना कि x - 2y है, x - 2y है, ठीक है, तो इसको हम कुछ दूसरा वैल्यू मान लेते हैं, p मान लेते हैं। तो देखिए पुट क्या है जी, x - 2y के बदले पुट कीजिए p। तो अब जो क्वेश्चन का फॉर्मेट हो जाएगा 7p² -25 है, 25, ठीक है, x - 2y के बदले p पुट किया, प्लस 12 हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब ऐसा फॉर्मेट आ गया तो 7 को 12 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 इंटू 7। अब हम क्या करेंगे, यही पर फैक्टराइजेशन कर देते हैं, तो इसको हम किस रूप में तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू यहां पर है 7, दो नंबर के रूप में ब्रेक करेंगे, जिसको ऐड करने पर 25 आना चाहिए। क्या होगा सोचिए जरा, सोचिए सोचिए सोचिए। तो आइए, सोचने की टाइम खत्म हो चुका है, और 21 ये भी माइनस में और ये भी माइनस में होगा। चलिए तो हम देर नहीं करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए, चुपचाप यहां पर ध्यान दीजिए, -21p प्लस 12 यहां पर, ठीक है। अभी देखिए दो ग्रुप में हमने बांट दिया, ठीक है। अब यहां पर देख रहे हैं क्या कॉमन है, यहां पर कॉमन है p है, तो चलिए p है, तो यहां पर बचा 7p और यहां पर, ठीक है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए 21 में भी 3 आता है, 12 में भी 3 आता है, तो आइए भैया आप आइए, 3 कॉमन हो गया, 7p -4 हो गया। अभी देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो 7p -4 कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं 7p -4 और p -3, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, p का वैल्यू पुट करेंगे x - 2y, आइए चलिए 7p x - 2y -4, चलिए हो गया। अब देखिएगा यहां पर देखिएगा p -3, तो x - 2y -3 हो गया ना जी। अब देखिए यहां पर 7 में x से मल्टीप्लाई किए, 7x, 7 में -2c 14y -4। अब देखिए ax - 2y -3, क्या हुआ ये जी, रसगुल्ला टाइप आंसर है ना जी, बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं, ठीक है, सुनिएगा।
ये देखिए इस फॉर्मेट पे है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस लगाते हैं, इसके बदले में कुछ वैल्यू पुट करते हैं, है ना। सुनिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं x2 का स्क्वायर, है ना जी। अब देखिए -3x² प्लस 2। अब क्या करना होगा ना कि देखिए अब हम कर रहे हैं क्या, पुट x² इक्वल टू y पुट किया। चलिए y पुट कर दिया, ठीक है। आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, a b c d, जो वैल्यू पुट करना चाहते हैं कर सकते हैं। चलिए हमने किया y, तो देखिए अब इसका फॉर्मेट हो गया, y² के बदले y पुट किया तो y² हो गया यहां। अब देखिए -3x² के बदले y प्लस 2, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए y² का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, कोई बात नहीं, चुपचाप इसका एलसीएम ले लीजिए, ज्यादा देर नहीं करना। 2 इंटू 1 यानी कि 2 एक नंबर हो गया, एक 1, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में हो गया, है ना जी। अब सुनिएगा ध्यान से, कुछ नहीं करना है, इस पे ध्यान दीजिए, -2y ना, -2y और -y प्लस 2। अब देखिए दो ग्रुप में बांट दिया, है ना। तो दोनों घर में देख रहे हैं, इस घर में देख रहे हैं कि y है, चलिए हमने y को बाहर निकाल लिया, तो यहां पर y, यहां पर केवल 2 बचा। अब देखिए इन दोनों में कोई कॉमन नहीं हो रहा है, तो चलिए कोई कॉमन नहीं हो रहा तो 1 लेते हैं, y -2। अब देखिए दोनों घर में क्या कॉमन है, y -2, चलिए हमने लिखा y -2 और यहां बचा y -1, है ना जी। अब सुनिएगा ध्यान से, y इक्वल टू क्या है, x², चलिए हमने रखा x² -2 और यहां y के बदले x² -1। और मजे की बात है, सुनिएगा अभी तो पार्टी बाकी है। देखिए अगर 1 है तो 1 है तो 1 को 1² लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो चलिए यहां भी हम 1 को 1² कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। a² -b² के फॉर्मेट पे आ गया है। तो एक चीज मैं बता देता हूं कि देखिए a² -b² का फॉर्मूला है a - b इंटू a प्लस b, है ना। तो चलिए अभी गाड़ी आगे बढ़ेगा, x²। अब देखिएगा यहां पर 2 है ना, तो √2 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर यहीं पर छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए इसको x -1 x प्लस 1, यही आपका रसगुल्ला टाइप आंसर हो गया, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो और कुछ और क्वेश्चंस दे देते हैं ताकि आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होते जाएंगे, तो इसको नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन हमने दे दिया है ताकि आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होते जाएंगे। कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना, कि प्रैक्टिस कीजिए और परफेक्ट होइए और कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए। तो चलिए हमने यहां पर क्वेश्चन दे रखा है और आंसर भी दे दिया है, ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस करो और बेहतर से बेहतर बनो। तो चलिए जहां रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, गाते रहिए और रवि सर का कॉन्सेप्ट समझते रहिए। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।